अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आज टॉपिक है हमारा जॉइंट वेंचर अकाउंट्स। आज के लेक्चर में हम जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरे सामने और यहाँ ए एंड बी दो पर्सन हैं, ए ऑफ लाहौर एंड बी ऑफ कराची। ये दो जॉइंट वेंचर इन्होंने स्टार्ट किया और जॉइंट वेंचर में कुछ ट्रांजैक्शंस हमारे सामने हैं। इन ट्रांजैक्शंस को हम फर्स्ट एक मेमोरेंडम अकाउंट बनाएंगे जो कि जॉइंट अकाउंट होता है दो या दो से ज़्यादा को वेंचरर्स का। तो सबसे पहले आपको हमेशा मेमोरेंडम अकाउंट बनाना होगा जो एक जनरल अकाउंट होगा, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। इसके बाद आप इंडिविजुअल का सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, ए पर्सन का सेपरेट अकाउंट बनेगा और बी का सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। प्रीवियसली हम जॉइंट वेंचर पे काम कर चुके हैं, जॉइंट वेंचर को सीख चुके हैं, तो आज का लेक्चर दोबारा आपको पहले अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो अ, वो क्लियर कर देगा। क्वेश्चन में रीड आउट करता हूँ कि ए ऑफ लाहौर एंड बी ऑफ कराची एंटर्ड इनटू जॉइंट वेंचर फॉर सेल ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स। ए और बी दो पर्सन हैं, लाहौर एंड कराची दो ब्रांचेज हैं इनकी। ये जॉइंट वेंचर में एंटर होते हैं, जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट का पार्ट बनते हैं और कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स को सेल करने के लिए, कंसाइन करने के लिए एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, बिज़नेस की को वेंचरशिप करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉसेस टू बी शेयर्ड इक्वली। इनका जो प्रॉफिट होगा या जो लॉस होगा उसको इक्वल शेयर किया जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ए पेड ₹10,000 फॉर गुड्स परचेज्ड एंड कंसाइंड टू बी फॉर सेल। He paid ₹400 for freight, ₹350 for brokerage and 100 for the sundry expenses. आपको क्वेश्चन में देखना होगा कि ए और बी दो पर्सन हैं, तो दो पर्सन के सेपरेट ट्रांजैक्शंस क्या हैं। दोनों की सेपरेट ट्रांजैक्शंस इन्हीं के अकाउंट में जाएंगी, यानी ए ने जो ट्रांजैक्शंस की वो ए के अकाउंट में आपको ट्रांजैक्ट करनी होंगी, प्रोसीड करनी होंगी, और जो बी ने ट्रांजैक्शंस की हैं वो बी के अकाउंट में आपको ले जानी होंगी। लेकिन जब आप मेमोरेंडम अकाउंट सबसे पहले बनाएंगे, यानी इनिशियल स्टेज पे आप मेमोरेंडम अकाउंट जो बनाएंगे, मेमोरेंडम अकाउंट में आपको ए और बी दोनों के ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होगा, मींस के कंबाइंड रिकॉर्डिंग में ले जाना होगा, तो जिसे हम मेमोरेंडम अकाउंट कहेंगे। और मेमोरेंडम अकाउंट जो कंबाइन अकाउंट जो होगा, ये जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट या जो एक नई फर्म बनाई है, दो ऑर्गेनाइजेशन दो पर्सन ने, इनके रिकॉर्ड को या इनकी डीलिंग्स को शो करेगा। और जो इंडिविजुअल अकाउंट होगा वो सिंगल पर्सन की डीलिंग्स को शो किया जाएगा। We received these goods and paid ₹600 for octree, ₹200 for warehousing and 90 for insurance. ये अब बी के कुछ आपको ट्रांजैक्शंस बताई गई हैं कि बी गुड्स रिसीव करता है, 600 ऑक्ट्री पे की जाती है बी की तरफ से, 200 फॉर वेयर हाउसिंग एंड 90 फॉर इंश्योरेंस, ये एक्सपेंसेस बी पे कर रहा है। ही सोल्ड द होल कंसाइनमेंट फॉर ₹16,000। यहाँ बी 16,000 की गुड सेल करता है, तो ये क्लियर रहे बी गुड सेल कर रहा है तो हम बी के अकाउंट में सेल को ले जाएंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग अ रिजल्ट ऑफ वेंचर। पहले आपको एक स्टेटमेंट बनानी होगी जिससे मैंने आपको कहा कि मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना होगा, और एंड द लेजर ऑफ ईच पार्टी। ए पर्सन और बी दोनों का हमें लेजर भी प्रिपेयर करना होगा। तो सबसे पहले हम मेमोरेंडम अकाउंट की तरफ जाएंगे। मैंने टाइटल दिया है, पहला अकाउंट है ये मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। आपको टाइटल देना होगा, अगर ईयर या मंथ या पीरियड अवेलेबल हो तो वो भी आप थर्ड स्टेज पे लिखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं, जो कि मेरे पास फर्स्ट मेमोरेंडम अकाउंट है, तो मेमोरेंडम अकाउंट में ए और बी दोनों का रिकॉर्ड हमें शो करना होगा। अब देखें, ए और बी दोनों परचेजेस कर रहे हैं तो हम लिखेंगे टू परचेजेस। आपकी मर्ज़ी है, आप पहले टाइटल दें अगर, तो टाइटल के लिए आप पर्टिकुलर्स लिखेंगे, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो हम ऐसे ही चलते हैं, पहले टाइटल दे देते हैं, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, एंड फिर आप लिख लें पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट।
अब देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं कि दो पर्सन दोनों गुड्स कंसाइन कर रहे हैं या गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो उनका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। आपको कहा गया ए पेड ₹10,000 फॉर गुड्स परचेज एंड कंसाइन टू बी फॉर सेल। ए पर्सन जो है वो 10,000 की गुड्स परचेज करते हैं, और बी को तो जॉइंट वेंचर में जाएं तो हम इसे टू परचेजेस भी कह सकते हैं, टू गुड्स भी कह सकते हैं। तो आपने टू परचेजेस लिखा, अमाउंट यहाँ आप देख लें ये है ₹10,000। 10,000 आपने अमाउंट लिख लिया। क्लियर। इसके बाद देखें नेक्स्ट पॉइंट, फॉर गुड्स परचेज एंड कंसाइंड टू बी फॉर द सेल ही पेड। अच्छा, ये ए की तरफ से आपको ट्रांजैक्शंस बताई गई हैं, तो बी के लिए देख लें तो बी ने कोई गुड्स परचेज नहीं की, तो हम परचेज के साथ अगर बी की कोई परचेजेस होती तो ऐड कर लेते। तो हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ही पेड ₹400 फॉर फ्रेट, 350 फॉर ब्रोकरेज। तो यहाँ आपके पास फ्रेट की भी ट्रांजेक्शन दी गई हैं, और फ्रेट और फ्रेट अमाउंट अगर आप ए का देखें 400, 400 मैंने ए का फ्रेट अमाउंट लिखा। इसी तरह अगर बी का देख लें फ्रेट, तो आप बी का फ्रेट साथ ऐड भी कर सकते हैं, ऐड ना करना चाहें तो आप सेपरेट भी ट्रांजैक्शन पास कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है आपके पास, ही पेड 400 फॉर द फ्रेट, ₹350 फॉर ब्रोकरेज। और ब्रोकरेज के लिए अमाउंट जो हमारे पास 350। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट एक्सपेंस एंड 100 फॉर द सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस और 100 अमाउंट आप लिख लें, और ये हमारे पास 100। तो हमने ए ने जो एक्सपेंसेस किए हैं, ए पर्सन ने, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएं तो बी रिसीव्ड दिस गुड्स एंड पेड ₹600 फॉर ऑक्ट्री। अब बी जो है गुड्स रिसीव करता है और ऑक्ट्री का एक्सपेंस करता है। ऑक्ट्री और ऑक्ट्री का एक्सपेंस यहाँ हमारे पास बी रिसीव दिस गुड्स पे 600 मैंने ऑक्ट्री को रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद 200 फॉर वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग के लिए 200। 200 नेक्स्ट, एंड 90 फॉर द इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, और इंश्योरेंस एक्सपेंस है हमारे पास 90। अब ये देखें, ये हमने जो भी एक्सपेंसेस थे मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा कोई एक्सपेंस नहीं है। लेकिन सेल को देखा जाए तो सेल आपके पास 16,000 की सेल है, तो 16,000 हम अमाउंट लिख देंगे, क्योंकि ये मेमोरेंडम अकाउंट है। तो मेमोरेंडम अकाउंट में आपको एज अ होल रिकॉर्डिंग करनी है, तो आप चाहे बी सेल करे चाहे ए पर्सन, जॉइंट वेंचर अकाउंट में, जॉइंट वेंचर बिजनेस में ये कंपनी या फर्म की सेल कंसीडर की जाएगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं बाय सेल, सेल प्रोसीड्स भी आप कह सकते हैं, बाय सेल भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास मेमोरेंडम जॉइंट अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम ये काम करेंगे कि क्रेडिट साइड एक्सीडेड है, क्रेडिट साइड को आप टोटल कर लें। 16,000, 16,000 अमाउंट मैंने लिख लिया, और 16,000 से आप माइनस करेंगे 10,000, 400, 350, 100, 600, 200 एंड 90। माइनस करने के बाद आपके पास रिज़ल्ट आएगा, और ये प्रॉफिट होगा। अगर माइनस कर लें तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है 4,260। अच्छा, ये 4,260 जो है ये आपके पास प्रॉफिट है।
अब प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पहले आप ये टाइटल दे दें टू प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस। और क्वेश्चन में आपको कहा गया है डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए शेयर और बी शेयर। ए शेयर अगर देखें तो मैं यहीं कैलकुलेशन शो कर देता हूँ। ये हो जाएगा 4260, 4260 डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। जब डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ए का शेयर आपके सामने आएगा, जो यहीं शो करना होगा हमें, 2130 हो जाएगा। और बी का शेयर लिखेंगे, बी शेयर 2130। तो अगर आप देख लें तो बोथ साइड्स इक्वल हैं हमारे पास, जो कि हैं 16,000। ये हम फर्स्ट अकाउंट कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। हमने ये काम किया कि डेबिट साइड पे तमाम एक्सपेंसेस परचेजेस जो भी थी और बी अकाउंट की वो शो की। क्रेडिट साइड सेल क्रेडिट होती है, ऑलरेडी ये तमाम रूल्स आप सीख चुके हैं। तो सेल मैंने कंप्लीट की, जो कि 16,000 है। 16,000 से एक्सपेंसेस माइनस किए, 4,260 रिज़ल्ट आया। ए का शेयर है 2,130 और बी का शेयर है 2,130। इस तरह हमारे पास मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया कि आप मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट के साथ पहले एक स्टेटमेंट बनाएं जो बन चुकी है, इसके बाद आप एक लेजर शो करें ए और बी का। अब हम पर्सन ए और पर्सन बी का लेजर शो करते हैं। तो आपको काम ये करना होगा कि एज लेजर आप लिखेंगे, पर्सन ए का लेजर। ए जो लेजर बना रहा है ये बेसिकली बी के तमाम ट्रांजैक्शंस लिखेगा। यानी ए क्या शो करने जा रहा है कि उसे बी से के कौन से अमाउंट हैं जो वो बी से एक्वायर करेगा या बी से डिमांड करेगा। ए ने जो पेमेंट की हैं वो बी से डिमांड करेगा, तो हम यहाँ वो अमाउंट लिखेंगे जो ए पे कर चुका है। यानी ए ने जो पेमेंट्स की वो बी से डिमांड करेगा, तो मैं ए का लेजर बना रहा हूँ, जॉइंट वेंचर विद बी आप लिखेंगे। वही स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आप पर्टिकुलर्स लिख लें, इसके बाद अमाउंट इन रुपीज़, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपीज़। अब हम ए की ट्रांजैक्शन शो करेंगे। दोबारा क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा हुआ है, ए पेड ₹10,000 फॉर द गुड्स परचेज। तो ए ये डिमांड करेगा कि मैंने ये एक्सपेंस किया है बी से, तो हम ये सारे एक्सपेंसेस यहाँ लिख लेंगे। तो ए परचेजेस की डिमांड कर रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं टू कैश। ए को कैश चाहिए, ने कैश पे किया है जो कि है 10,000, उसे 10,000 बी पे करेगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ए परचेज एंड कंसाइंड टू बी फॉर द सेल, ही पेड 400 फॉर द फ्रेट। ए ने फ्रेट के भी एक्सपेंस किया था जो उसने डिमांड करेगा, तो हम यहाँ फ्रेट लिख लेंगे। और फ्रेट की पेमेंट ए कर रहा है 400। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है 350 फॉर द ब्रोकरेज। ब्रोकरेज की पेमेंट की थी ए ने, और ब्रोकरेज की अमाउंट हमारे पास यहाँ आ रहा है 100। सॉरी, ब्रोकरेज हमारे पास 350 है। 350 ब्रोकरेज के एक्सपेंस किया, ये डिमांड करेगा। इसी तरह ए पर्सन ने एक और पेमेंट की थी जो थी सन्ड्री एक्सपेंस 100, सन्ड्री एक्सपेंस, और सन्ड्री एक्सपेंस डिमांड करेगा 100 का। तो ए ने जो एक्सपेंसेस किए वो ए रिकॉर्ड कर चुका है, और ए के लेजर में हम यहाँ प्रोसीड कर चुके हैं। इसके अलावा ए का कुछ प्रॉफिट भी शेयर बनता है जो ए को मिलना चाहिए, जो कि है 2130। अगर आप मेमोरेंडम अकाउंट में आए, हम ऑलरेडी प्रीवियस मेमोरेंडम अकाउंट में दोबारा आपके सामने ले आता हूँ, और यहाँ है 2130 ए का शेयर है जो उसे मिलना चाहिए। तो ए से डिमांड कर रहा है कि मुझे ये शेयर भी, मेरा राइट है, मुझे मिलना चाहिए। तो यहाँ आप लिख सकते हैं एज शेयर, एज प्रॉफिट शेयर, या तो एज प्रॉफिट शेयर लिख लें या ए शेयर लिख लें। ये आपके पास कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आप क्रेडिट साइड देखें तो
ये जितने भी अमाउंट आ रहे हैं जिनमें था 10,000 है, 400, 350, 100, 2000, 113 को टोटल करेंगे। टोटल अगर हम करते हैं तो 12,980 हो जाएगा। अब ये जो अमाउंट है 12,980, ये डिमांड करेगा ए बी से। तो ए ने प्रिपेयर किया बी का अकाउंट कि मुझे बी से कौन कितना अमाउंट मिलना चाहिए। क्लियर। अब इसी अमाउंट को हम क्रेडिट साइड पे कैरी कर लेंगे। क्रेडिट साइड पे आपको कैरी करना होगा जो कि 12,980। तो क्रेडिट कैरी मैंने किया, और क्रेडिट कैरी के साथ अगर देख लें तो बोथ साइड्स इक्वल 12,980। तो बी अकाउंट ने ये शो किया, यानी ए लेजर जॉइंट वेंचर विद बी। ए ने कुछ अकाउंट प्रिपेयर किया, लेजर बनाया, उस लेजर में उसने वो तमाम ए पर्सन एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करता है। 10,000 का एक्सपेंस किया, 400 का एक्सपेंस, 350 एक्सपेंस, 100 एक्सपेंस एंड प्रॉफिट शेयर 2,130। 12,980 के जो टोटल अमाउंट है, तो मैंने इसे कैरी किया क्रेडिट साइड पे। इस तरह हमने ए लेजर प्रिपेयर कर लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जो कि हमारे पास बीज अकाउंट होगा। हमें क्वेश्चन में कहा गया कि ए और बी का आप सेपरेट अकाउंट बनाए। अब बी लेजर बना रहे, बी पर्सन। जब बी पर्सन लेजर बनाएगा, ये लिखेगा जॉइंट वेंचर विद ए। तो हम टी अकाउंट एक बना लेते हैं, यहाँ वही ऐसे स्ट्रक्चर होगा। पर्टिकुलर्स आप ले दें, इसके बाद रुपीस, और फिर पर्टिकुलर्स एंड रुपीस। अब देखते हैं कि बी ने जो एक्सपेंसेस किए वो ए से डिमांड करेगा। इसी क्वेश्चन में देख लें, बी की तरफ आते हैं। बी के एक्सपेंसेस यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। बी रिसीव दिस गुड्स एंड पेड 600 फॉर द ऑक ट्री। बी ने ऑक ट्री का कुछ एक्सपेंस किया था, और ये डिमांड करेगा बी ऑक ट्री, और अमाउंट है 600। इसी तरह नेक्स्ट अगर देख लें तो बी ने वेयर हाउसिंग के 90 और ऑक्ट्री ऑक्ट्री पे की 600 की, 200 वेयर हाउसिंग, तो सेकंड आ गया वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग के यहाँ हमारे पास अमाउंट आ रहे हैं 200। नेक्स्ट चलते हैं, और हमारे पास हो जाएगा इंश्योरेंस पे किया था बी ने। इंश्योरेंस एक्सपेंस बी पे करता है 90 का। ये तीन एक्सपेंसेस बी पे कर रहा है। बी को प्रॉफिट का शेयर भी मिलना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2,130। बी को मिलना चाहिए प्रॉफिट शेयर, जो उसका राइट है। बी इज़ प्रॉफिट, बी इज़ प्रॉफिट शेयर। ये एक्सपेंसेस बी करता है, और बी को ये एक्सपेंसेस बी डिमांड करेगा, उसे मिलने चाहिए। इसी तरह अगर आप देख लें, बी ने कुछ सेल भी की थी, जो कि है 16,000। क्रेडिट साइड है, इनकम है, इसके अकाउंट में ये अमाउंट आया, इसकी पॉकेट में ये अमाउंट आया। तो हम लिख रहते हैं कि 16,000 की ये सेल करता है, इसे आप लिख लें सेल। अब देखिए, बी 16,000 की सेल करता है, क्रेडिट उसके पास अवेलेबल है। इसमें 600 के वो एक्सपेंसेस माइनस करेगा, 200 की वो हाउसिंग लेस कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा, डिडक्ट कर लेगा, 900 का इंश्योरेंस ले लेगा, और 2,130 का अपना प्रॉफिट का जो उसका शेयर है ये भी विड्रॉ कर लेगा। अगर आप 16,000 टोटल करें, क्रेडिट साइड 16,000, और 16,000 से हम अगर माइनस करें डेबिट साइड, तो ये हमारे पास बैलेंस आएगा, जो कि रिज़ल्ट होना चाहिए 12,980। अब 12,980 अगर प्रीवियस लेजर देखें तो बी ने ए को पे करना था, तो इसे हम लिख सकते हैं कि अमाउंट ड्यू टू ए। ये वो अमाउंट है जो बी ए को पे करेगा। तो टोटल करते हैं तो 16,000 हमारे सामने इक्वल हो जाते हैं दोनों साइड्स। डेबिट साइड इक्वल टू क्रेडिट साइड। तो आपने इस क्वेश्चन में स्टार्ट किया जब ये क्वेश्चन, तो फर्स्ट आपने मेमोरेंडम अकाउंट बनाया, जो कि
एज अ होल अकाउंट था, दो पार्टीज़ का, को वेंचरर्स का। उसके बाद हमने सिंगल अकाउंट बनाया जो कि सेकंड अकाउंट रहा, जॉइंट वेंचर विद ए था। जॉइंट वेंचर विद ए में हमारे पास कुछ रिज़ल्ट आया 12,290। अच्छा, यहाँ 12,290 ये ए लेजर था, ड्यू फ्रॉम बी। ये बी ने पेमेंट करनी थी, यानी ए ने 10,000 का खर्चा किया, एक्सपेंस किया 400 का, 350, 100, 2,000, 130 का अपना प्रॉफिट का शेयर लेगा, और इसे 12,980 बी ने पे करनी है। जब हम बी के अकाउंट की तरफ जाते हैं तो बी का हमने अकाउंट बनाया, बी लेजर में हमने देखा कि सेल बी 16,000 की कर रहा है बी पर्सन। इसी तरह बी पर्सन ने ऑक्ट्री पे की, वेयर हाउसिंग लेस कर ली, अपनी इंश्योरेंस का एक्सपेंस जो था वो माइनस कर लिया उसी सेल में से। अपना शेयर भी ये ले लेता है 2,130 का। इसके बाद इसने ए को 12,980 पे करने होंगे। 12,980 ड्यू टू ए है हमारे पास, तो ये हमने यहाँ अकाउंट कंप्लीट कर लिया। तो ये हमारे पास मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर विद ए एंड जॉइंट वेंचर विद बी, दो अकाउंट कंप्लीट हुए। इस तरह हम जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग को प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोर क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम जॉइंट वेंचर और मेमोरेंडम पे बात करेंगे। तो आज के लेक्चर को आप देख लें, कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।